नमस्कार आप सबको। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे ही होना चाहिए। आज हम बात करने वाले, देखो हमने ना सबसे पहले टेंस पढ़े थे। तो मैंने आपको 3 टाइप्स के बताए थे। कौन कौन से? एक तो आपका बताया था प्रेजेंट टेंस, सेकंड बताया था आपको पास्ट टेंस, एंड थर्ड बताया था आपको फ्यूचर टेंस। ठीक है बच्चों। फिर इन तीनों के भी कितने कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। 4 4 4। ये 4 कौन से पार्ट होते हैं? तो मैंने बताया था इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक। फिर मैंने आपको सेंटेंस बताए थे, जो कि 4 टाइप के बताए थे। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और नंबर 4 आएगा डबल इंटेरोगेटिव। ये बताए थे। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट्स की, तो सब्जेक्ट मैंने 2 टाइप से बताए थे। एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट और एक आपका बताया था प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है जी। फिर उसके बाद में मैंने आपको क्वेश्चन वर्ड बताए थे और प्राइमरी वर्ब बताई थी। प्राइमरी वर्ब आपकी 3 होती हैं, डू, बी एंड हैज। ठीक। फिर मैंने आपको मेन वर्ब बताई थी। मेन वर्ब आपकी 5 टाइप्स की होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है जी। कुछ इस तरीके से बताया था। चलिए, ये सारा करने के बाद में फिर मैंने आपको सबसे पहला बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान वाक्य के अंत में तायतीयते हैं आता है। मेन वर्ब आपकी सिंपल के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और अदर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंपल में कुछ नहीं और अदर में डू डज होती है। डू सिंगुलर प्लूरल के साथ लगता है और डज सिंगुलर के साथ लगता है। फिर मैंने सेकेंडरी आपको टेंस बताया था आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब पहचान क्या है इसकी? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आता है। हेल्पिंग वर्ब आपकी इज एम आर होती है, जिसमें इज सिंगुलर के साथ लगेगी, आर प्लूरल के साथ और एम आई के साथ लगा। फिर बात करें आपकी मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब लगती है आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी बोल देते हैं। ठीक। फिर बच्चों एक और बात करें हम अगले टेंस की, जिसमें मैंने बताया था आपको प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट पहचान क्या है? वाक्य के अंत में सॉरी चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा, आया है, गई है, गए हैं, ली है, दी है, पी है, ये सब आएंगे वर्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है मेन वर्ब के रूप में, और हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज सिंगुलर के साथ में और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। फिर बात करें फोर्थ नंबर की, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और जिसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे आता है वाक्य के अंत में, और साथ ही साथ आएगा आपके समय प्लस से, मतलब कि समय भी आता है सेंटेंस और से लिखा होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है आपके हैज बीन, हैव बीन, जिसमें हैज बीन लगती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, हैव बीन लगती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। और मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब लगती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर जिसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। देन इसमें नोट जरूर लिखाया था मैंने, नोट में लिखाया था मैंने कि जो भी आपका रूल होगा, रूल के बाद में हम क्या लिखा करेंगे, सिंस या फोर प्लस टाइम। सिंस या फोर लगाने का नियम मैंने आपको बताया था। सिंस वहां लगता है जहाँ डेफिनेट टाइम हो, मतलब नेम ऑफ डे, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ ओकेशन हो, तो वहां पे लगाएंगे सिंस। और अगर ये सब नहीं है, या फिर यूं कहें कि जहां पे नंबर ऑफ डे, नंबर ऑफ वीक, नंबर ऑफ मंथ, ईयर हो, तो वहां पर हम लगाएंगे फोर। ओके। देन टाइम की बात करें तो टाइम देख कर ही हम सिंस फोर लगाते हैं, तो टाइम वहीं से लिख लिया। आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं इन्हीं टेंसेस को ट्रांसलेट, मतलब हिंदी टू इंग्लिश में, केवल और केवल प्रेजेंट के। ठीक। देन नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसफर करना सीखेंगे, मतलब कि एक टेंस को दूसरे टेंस में। फिर थर्ड क्लास में हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे होंगे। चौथी क्लास में हम कर रहे होंगे एरर करेक्शन, जो कि बहुत 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 महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज एग्जाम मतलब एग्जामिनेशन में केवल और केवल वही चीजें आती है, हिंदी वाले नहीं आते। ओके। देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट सेगमेंट,
और नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ कुछ चीज़ें, आपको इनको ट्रांसलेट करना है। पांचों चीज़ें लिखते हुए करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला टेंस लिख रहा हूँ, थोड़ा सा पेन का साइज बढ़ाऊँ। देखिए, राजू पतंग उड़ा रहा है। एक सेकंड, वे गीत नहीं गाते हैं। नंबर 3, हर तरीके का टेंस मिलेगा, हर तरीके का सेंटेंस मिलेगा। चार चार टेंसेस या पांच पांच टेंसेस कराऊंगा, तो फटाफट से नोट करिए। चलिए फटाफट, और फटाफट साथ के साथ नोट करके साथ के साथ बनाना शुरू करिए। क्या हम चाय, क्या हमने चाय पी है। नंबर 4, वह हम्म, 4 फरवरी से जापान जा रहा है। जापान क्यों जा रहा है। चलिए फटाफट से नोट करिए और बनाना शुरू करिए। यू हैव ओनली 5 मिनट। 5 मिनट भी नहीं है, 4 मिनट है, क्योंकि हर एक टेंस के लिए एक एक मिनट। पांचों चीजें लिखिए, मतलब टेंस, सेंटेंस, रूल, मतलब और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। आप पांचों चीजें लिखिए, टेंस गलत नहीं बनेगा। जल्दी फटाफट फटाफट लिखिए, फटाफट से। चलिए तो अब मैं बताता हूँ, बहुत टाइम हो गया। देखो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, हमें ये देखना है। देखो जरा, रहा है, रही है, रही है लास्ट में आ रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन ध्यान से देखने वाली बात ये है, क्या इसमें कहीं टाइम तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, राजू पतंग उड़ा रहा है, सिंपल है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सेकेंडरी हमारा सेंटेंस देखो तो सिंपल सेंटेंस है, तो हम लिखेंगे सिंपल सेंटेंस है। ओके, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो जरा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, बस। थर्ड ये हो गया। फोर्थ नंबर पे हमें क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, इज, एम एंड आर। ठीक, जो कि सिंगुलर, ये आई के साथ में और ये प्लूरल के साथ। वेरी गुड। फिफ्थ नंबर पे हमें लिखना होता है मैन वर्ब। मैन वर्ब की बात करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मैन वर्ब होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बनाना शुरू करिए। चलिए फटाफट से। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे राजू। ठीक, हेल्पिंग वर्ब क्या है, राजू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज लगता है, तो हम लिखेंगे इज। फिर मैन वर्ब उड़ाने की, फ्लाई, फ्लाई में आई एन जी आएगा तो फ्लाइंग।
ऑब्जेक्ट क्या है, अ काइट, सिंपल सा, बन गया नहीं बन गया, कोई दिक्कत नहीं। लिखा होता छत पे उड़ा रहा है तो ऑन टेरिस, अदर वर्ड भी आ गया। सेम एज ऐसे ही देखो फिर हम अगला फिर हम देखेंगे। अगला देखिए जरा क्या है, ताए तिए ते, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ साथ सेंटेंस कौन सा है, ध्यान से देखो, नहीं शब्द आ रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस है भैया लोग, नेगेटिव, नेगेटिव का रूल क्या होता है बच्चों, बताओ जल्दी फटाफट मेरे साथ बोलो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, साथ साथ बोल के लिखा करिए। फोर्थ नंबर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों, डू एंड डज। वेरी गुड, डू एंड डज। डू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट, डज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट। फिफ्थ नंबर की बात करें मैन वर्ब की, तो मैन वर्ब क्या लगेगी बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, देन हम क्या करेंगे, चलिए सॉल्व करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगा, वे का क्या होता है अंग्रेजी में, दे। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, दे प्लूरल है तो डू आएगा, फिर उसके बाद में नॉट आएगा, फिर उसके बाद में मैन वर्ब गाने के लिए क्या लगाते हैं, सिंग लगाते। क्या लगाते बच्चों मेरे प्यारे से बच्चों, क्या लगाएंगे, सिंग। फिर क्या आएगा, आ सॉन्ग। ओके, एंड फुल स्टॉप। कुछ इस तरीके से करना है। फिर अगली देखो जरा ध्यान से देखो क्या है, पी है। मैंने क्या बताया था, चुकाए चुके चुके हैं, पी है, दी है, ली है, जी है, ये सब आ जाए तो आपका कौन सा बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है बच्चों, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेंटेंस की बात करें तो देखो क्या शब्द आ रहा है पहले, इसका मतलब क्या हो गया, ये इंटेरोगेटिव हो गया। क्या हो गया, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, ओके, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, ध्यान से देखो। 3 नंबर पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, प्लस उसके बाद में मैन वर्ब आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर वर्ड आएगा, प्लस साथ ही साथ एक क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, देन फोर्थ नंबर पे लिखा जाएगा हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में होती है हैज एंड हैव। ध्यान से देखेंगे, हैज लगती है सिंगुलर, हैव लगता है प्लूरल के साथ में। फिफ्थ नंबर पे हमारा बच्चों आता है मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, किसी का भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट का, चाहे किसी का भी, किसी का भी, किसी का भी। फिर हम देन हम बना रहे होंगे, देखो हेल्पिंग वर्ब, देखो हमने प्लूरल है तो हमने के लिए क्या आएगा, हैव। फिर हमने के लिए वी लगाएंगे। फिर मैन वर्ब आएगी। मैन वर्ब पीने के लिए क्या आती है, टेक। टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, टी, टी ई ए टी एंड क्वेश्चन मार्क। देन आफ्टर दैट अगला देखेंगे क्या रहा है, रही है कंफर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन ध्यान से देखने पर मुझे पता चल रहा है कि इसमें तो भैया 4 फरवरी से मतलब समय प्लस से आ रहा है। इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना होते हुए ये क्या है बच्चों, ये आपका है, चलो इसे थोड़ा सा एक साइड लिखें, ये आपका है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि, छोटा इसलिए किया ताकि आप सबको पूरा पूरा दिखता रहे। सेकंड नंबर पे सेंटेंस की बात करें तो देखो बीच में आ रहा है क्यों शब्द, इसका मतलब ये क्या हो गया, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर उसके बाद में अगली बात करें हमारे, तो आगे की बात करने पे हमें पता चल रहा है कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, देन फोर्थ नंबर पे हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो क्या आती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन एंड हैव बीन। ओके, देन हैज बीन लगती है सिंगुलर, ये लगती है प्लूरल के साथ में। पांचवें नंबर की बात करें मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके, या जिसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोल देते हैं। तो बनाएंगे इस सेंटेंस को तो सबसे पहले हमको लिखना होगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों। क्यों के लिए क्या आएगा, वाई। हेल्पिंग वर्ब वह जा रहा है, ही है, ही का क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, हैज। मैंने कल ही बताया था, अगर नॉट शब्द आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगी, अगर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो 2 पार्ट में बढ़ जाएगी, मतलब इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, हैज, सब्जेक्ट क्या है, वह का ही। अगर लिखा होता वह जा रही है तो सी आता, वह जा रहा है तो ही आएगा। फिर हम लिखेंगे हैज बीन, फिर उसके बाद में जाने के लिए मैन वर्ब क्या है, गो, गो में आईएनजी, गोइंग। कहाँ जा रहा है, टू जापान, जापान।
ओके। फिर उसके बाद में सिंस या फोर में से क्या आएगा बच्चों? फोर, 4 फरवरी है तो ये क्या आएगा? सिंस। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेट टाइम है। सिंस 4 फरवरी, FEBRUARY, फरवरी। ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क। कुछ इस तरीके से हमारे ये टेंसेस कंप्लीट होते हैं। ठीक, जल्दी से अगर जिसको नहीं आया वो फटाफट से नोट कर लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, फटाफट से जल्दी नोट कर लो, 2 मिनट का टाइम है, फिर उसके बाद में आगे फिर कराऊँ मैं। ओके, जल्दी से नोट करिए, जल्दी 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 से नोट करिए फटाफट से। चलिए, आई थिंक आप सबने नोट कर लिया होगा, तो इसी के आगे बढ़ते हैं हम। तो थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट काम किया करो। चलिए, फिर हम और देते हैं आपको कुछ टेंसेस, इनमें से फिर हम लिखें 4 हो गए 5 नंबर पे। वे आपसे क्या चाहते हैं? 6 नंबर पे, हम हमें एक नहीं, 7 हमारे स्कूल में पढ़ा चुका है। 8 विद राहुल को से उस किताब हम। चलिए, ये आपके सामने 3 3 6 टेंसेस हैं और आपको दिए जा रहे हैं 6 मिनट। जल्दी से फटाफट, टाइम देख करके मिनट देता हूँ, जल्दी से फटाफट से करिए क्योंकि प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा, तो फिर जल्दी जल्दी करिए। पहला टेंस है, वे आपसे क्या चाहते हैं। लास्ट में देखो ता है, ते है आ रहा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या शब्द बीच में आ गया, मतलब डबल इंटेरोगेटिव है। तो टेंस
सेंटेंस स्ट्रक्चर सब चीज़ें लिखिए और सॉल्व करिए जल्दी से, फटाफट। मुझे, मैं समझाता हूँ इसलिए टाइम लगता है, आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। और ये भी बात ध्यान रखो, इन टेंस की, सेंटेंस की, इन सब की स्पेलिंग याद होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके। सॉरी, माफ़ी चाहेंगे। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वाईफाई कनेक्शन टूट गया था, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आई। देखते हैं अब नहीं आएगी। चलिए, जल्दी जल्दी से सॉल्व कीजिए बेटा, और मैं बताने जा रहा हूँ फिर मैं। चलिए, देखो ध्यान से देखो बच्चों, क्या लिख रखा है लास्ट में, तायत ये थे हैं, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बीच में क्या शब्द आ गया, मतलब डबल इंटरोगेटिव है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा, व्हाट। व्हाट, फिर डू या डज तो प्लूरल सब्जेक्ट है, दे तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू, दे, फिर हेल्पिंग वर्ब, मैन सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब चाहते, चाहते की वांट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही आएगी। वे आपसे क्या चाहते, व्हाट डू दे वांट टू, आपसे के लिए क्या आएगा, यू। फिर अगला है रहा है, रही है, रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बीच में कोई समय नहीं है तो कंफर्म हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल सेंटेंस है तो क्या आएगा, सबसे पहले वी प्लूरल है तो आर आएगा साथ में। फिर बेचने के लिए सेल होती है, सेल में फोर्थ फॉर्म क्या आएगी, आईएनजी लग जाएगी, तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी आईएनजी, सेलिंग। फिर क्या है भाई मेरे, फिर ध्यान से देखो क्या है, किताबें बेच रहे तो बुक्स, ओके, एंड फुल स्टॉप। फिर अगला देखो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। वाक्य के पहले क्या शब्द आ गया, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, वह चुका है, पढ़ा चुका है, मतलब ही, मेल है, ही आएगा। ही के साथ में क्या आएगा, हैज आएगा, हैज ही, क्योंकि ही सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। हैज ही, पढ़ाने के लिए टीच होता है, टीच का थर्ड फॉर्म टी ओ यू जी एस टी, टी ए यू जी एस टी, ओके, टॉट, टी ए यू जी एस टी, ओके, टॉट, फिर क्या आएगा,
इन स्कूल, HCHOOL स्कूल एंड क्वेश्चन मार्क। ता है तिये ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कहाँ आ रहा है शब्द, मतलब कि डबल इंटरोगेटिव हो गया, डबल इंटरोगेटिव के लिए वाई लगाएंगे, वाई सॉरी कहाँ के लिए वेयर। फिर उसके बाद में वह करती है, मतलब शी करता है तो ही, तो सी और ही तो दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो डज आ जाएगा। वेयर डज सी डांस, DANC डांस एंड क्वेश्चन मार्क। ता है तिये ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे आ गया डबल इंटरोगेटिव, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कैसे का हाउ। राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो डज आएगा, डज राहुल। जानते के लिए नो लगाएंगे, KNOW नो। फिर उसके बाद में टू दिनेश, ओके एंड क्वेश्चन मार्क। ली है, दी है, पी है, चुका है, चुके चुके, ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और कब लिखा है तो डबल इंटरोगेटिव हो गया। बनाई ध्यान से, क्या बनेगा, व्हेन क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद में हैज या हैव, तो देखो तुमने मतलब यू आ रहा है, तुमने के साथ में हैव आएगा क्योंकि प्लूरल है। व्हेन हैव यू, लेने के लिए टेक का थर्ड फॉर्म टेकन आ जाएगा, टेकन आ बुक टू हर या हिम एंड क्वेश्चन मार्क। अगर उससे आपका मेल है तो हिम आ जाएगा, अगर उससे फीमेल है तो हर आ जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगाना सीखिए। इसी के साथ में आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक बीच में एक जगह थोड़ा सा ग्लिच आया, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि वो वाईफाई ग्लिच था, और आज की डेट में बिना टेक्नोलॉजी के कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ सामने कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है, और ये लैपटॉप और कैमरा एक दूसरे से विदाउट वायर कनेक्ट है, तो इसके लिए वाईफाई जिम्मेदार है। और अगर वाईफाई गड़बड़ करता है तो मतलब कनेक्शन टूट जाएगा। इस तरीके से कनेक्शन टूट गया था, तो मेरी वॉइस भी नहीं आ रही होगी और मेरा रिकॉर्डिंग भी नहीं आ रहा होगा, मतलब फेस भी नज़र नहीं आ रहा होगा। उसके लिए हम सॉरी मतलब हम माफ़ी चाहेंगे आपसे। इसी के साथ में आज की क्लास खत्म करते हैं। उम्मीद करते समझ में आया होगा, और इन क्लासेस को बार बार देखिए जब तक कि समझ में ना आ जाए। बहुत देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए कि कहाँ कौन सा पॉइंट में दिखाता हूँ, क्या करता हूँ। ओके।